दोस्तों आजकल आपने देखा कि आजकल हम जो खाना खाते हैं वो एक तरह से शुद्ध नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे कि 30-40 साल में हम 70-80 का महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आजकल के जो खान पान है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी भोजन करते हैं एक तरह से शुद्ध नहीं होता है। इस कई प्रकार की केमिकल से बनी हुई भोजन हम खा लेते हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने देखा कि आजकल के जो लोग हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे कि गोलगप्पे खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, इसके अलावा बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो ये कई प्रकार की केमिकल से बनी हुई चीज़ें हम खा लेते हैं और फिर हमें कई प्रकार की समस्या हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गैस हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इसके अलावा हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कई प्रकार की बीमारी हमारी हो जाती है दोस्तों। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कम से कम बाहरी चीज़ें खाएँ, घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, बिल्कुल स्वस्थ चीज़ें खाएँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर चीज़ में मिलावट आ गई है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए दोस्तों। बाहर की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएँ हम, और शुद्ध बनी हुई चीज़ें खाएँ दोस्तों। इसके अलावा कई प्रकार की तेल से बनी हुई चीज़ें मिलती है आजकल बाज़ार में, तो इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आजकल जो बच्चे होते हैं वो कुरकुरे बहुत ज़्यादा खाते हैं। जहाँ दोस्तों बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इनको हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें कई प्रकार की छोटी छोटी बीमारियाँ होने लग जाती है। जैसे आप देखते होंगे कई बच्चों के कैंसर हो जाता है, कई प्रकार के आँखों की दिक्कत हो जाती है। तो इन छोटी छोटी एज में ही बच्चे कई प्रकार की समस्या हो जाती है, बीमार हो जाते हैं दोस्तों। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बच्चों को किसी प्रकार से हमें कुरकुरे नहीं खिलाना है। इसके अलावा बाहर की चीज़ें भी नहीं खिलाना, जैसे तेल हो गया, तेल की बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसे मोमोज हो गए, कुरकुरे हो गए, इसके अलावा पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमें घर की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें खाएँ और बच्चों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हमारी जो बीमारी होती है वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने से होती है दोस्तों, और जो हमारा खान पान है वही ठीक नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहेंगे दोस्तों। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारे खान पान को चेंज करना होगा दोस्तों। घर की बनी हुई चीज़ें खाना पड़ेगा दोस्तों, और इसी के कारण हम बीमार होते हैं और कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। फिर हमें डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर हमारे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर आप अस्पताल में जाते हैं, कई प्रकार की जाँच कराते हो, जो जाँच में हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन मिलता है दोस्तों। जाँच में कोई ना कोई बीमारी मिल जाती है, फिर हमारे डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं दोस्तों। मेरा कहना ये है कि हमें घर की बनी हुई चीज़ें खाएं और बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भोजन करते हैं या बच्चों का विशेष ध्यान रखें जो घर पे बनी हुई चीज़ें खाएं। और बच्चों को स्वस्थ रखने का ध्यान अपने माता पिता का होता है, तो अपने माता पिता को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बाहर की चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानती आजकल बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मिलावट आ चुकी है दोस्तों, और हर चीज़ में केमिकल आता है, इससे बीमार होते हैं दोस्तों बच्चे। तो ऐसी चीज़ों को जैसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। इसके अलावा आप जो भी भोजन करते हो वो एक तरह से शुद्ध होना चाहिए, और फल फूल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ दोस्तों हमें फल फूल खाए, हरी सब्जियाँ खाए और स्वस्थ जीवन जिए दोस्तों। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों, और बच्चों को भी एक्सरसाइज सिखाए, और घर की बनी हुई चीज़ें खाए, हरी सब्जियाँ खाए, फल फूल खाए। तो इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शियोग्रा टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शियोग्रा टैबलेट का उपयोग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, एंड इसको कब लिया जाता है। तो दोस्तों इससे सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शियोग्रा टैबलेट। जी हाँ दोस्तों, शियोग्रा टैबलेट का उपयोग हम मुख्य रूप से कब करते हैं, जब हमारे किसी प्रकार से नपुंसकता की दिक्कत होती है या हम पार्टनर को कुछ नहीं कर पाते, तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर को कुछ नहीं कर पाते तब इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा पार्टनर के साथ अधिक से अधिक टाइम देने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्टनर के साथ पार्टनर को कुछ करने में इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों। जब हमारे किसी प्रकार से हम पार्टनर को कुछ नहीं कर पाते तब इसका उपयोग हम करते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी टाइमिंग हो, टाइमिंग लंबी हो, तो इसमें इसका उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। शियोग्रा टैबलेट, इसमें साल्ट की बात करते हैं दोस्तों, सिल्डेनाफिल इसमें साल्ट होता है, डेपोक्सिटिन इसमें साल्ट होता है। और किसी प्रकार से अगर आप पार्टनर कुछ करना चाहते हो, पार्टनर के साथ अधिक टाइमिंग देना चाहते हो, आप पार्टनर के पास जाते हो लेकिन जल्दी आउट हो जाते हो, जल्दी थक जाते हो, तब इस टैबलेट का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। अब गाइस बात करते हैं क्या इस टैबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, थकान हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा शरीर में कमजोरी आ सकती है दोस्तों। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर पाजेगुन से मिल सकते हैं, और यदि आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह की दवा न लें, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर दवा मिल जाएगी।
तो दोस्तों किसी प्रकार से अगर आपको पार्टनर को खुश करना है या पार्टनर के साथ अधिक टाइमिंग देना है तो इसमें इसका उपयोग आप कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इसके। दोस्तों इसको लेने से शरीर में रक्त प्रवाह तेज होता है, शरीर में उत्तेजना आती है, तो इस प्रकार इसका उपयोग आप कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इस टेबलेट को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता। तो गाइस इस टेबलेट को जैसे बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति इस टेबलेट को ले सकते हैं। ये ओनली पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए टेबलेट नहीं होती है दोस्तों। तो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ले, 20 साल से अधिक वाले व्यक्ति इस टेबलेट को ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20 साल से अधिक वाले व्यक्ति इस टेबलेट को ले, और किसी प्रकार से कोई भी बीमार पेशेंट इस टेबलेट को नहीं ले दोस्तों। इसके अलावा से हार्ट वाले पेशेंट, लिवर वाले पेशेंट, किडनी वाले पेशेंट इस टेबलेट को नहीं ले दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस टेबलेट को कब लेना है और कैसे लेना है। तो गाइस इस टेबलेट को जैसे कभी भी आप ले सकते हैं। जैसे जब भी आप पार्टनर के पास जाते हो उस टाइम पे इस टेबलेट को ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों जब भी आप पार्टनर के पास जाते हो उससे 1 घंटा पहले इस टेबलेट को लेना होता है। जैसे दूध या पानी के साथ इस टेबलेट को ले सकते हैं, और जब भी आप पार्टनर के पास जाते हो उससे 1 घंटा पहले इस टेबलेट को लेना होता है दोस्तों। तो आपको खाना खाने के बाद में इस टेबलेट को लेना होता है गाइस। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कितने mg में लेना है। और तो दोस्तों पहले आपको जैसे 50 mg की यूज करना है, उसके बाद आपको 100 mg की यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको जैसे अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप 50 mg की यूज कर सकते हो, उसके बाद में आप 100 mg की यूज कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं इस टेबलेट की MRP की। जान दोस्तों मार्केट में इसकी क्या प्राइस होती है। तो दोस्तों MRP की बात करते हैं आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। जहाँ दोस्तों रेट की अवधि चेंज हो सकती है, क्योंकि समय के अनुसार रेट चेंज होती रहती है। तो ये आपको डॉक्टर के बताया उसके अनुसार दवा लेने का है। तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।